हेलो। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भूगोल की अपनी ऑनलाइन कक्षाओं में। उम्मीद है सब सकुशल होंगे और अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। देखिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं बीए बीएड 4th ईयर इंटीग्रेटेड में भूगोल की भौगोलिक विचारधाराओं के पेपर की, जिसमें अपना जो टॉपिक चल रहा था यूनानी भूगोलवेताओं का भूगोल में योगदान, वो पिछली कक्षा में कंप्लीट हो चुका है और आज अपन नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रोमन भूगोलवेताओं का योगदान। और ये दोनों ही शास्त्रीय भूगोल के अंतर्गत आते हैं। तो आज अपन रोमन भूगोलवेताओं की भूगोल के अंतर्गत योगदान की बात करेंगे। तो आप हेडिंग लगाइए, रोमन भूगोलवेताओं का योगदान। देखिए, रोमन भूगोलवेताओं के योगदान की अगर अपन बात करें तो देखिए, बात ऐसी है कि यूनानी भूगोलवेताओं के अनुभव का भूगोल के विकास में काफ़ी योगदान रहा और उन्होंने अपने अनुभव को भूगोल के सैद्धांतिक विकास में प्रयोग में किया और भूगोल का सैद्धांतिक रूप से काफ़ी विकास भी किया। लेकिन जब यूनानी जो साम्राज्य है उसका अंत हो गया, उसका पतन हो गया, तो उसके बाद में स्थिति ऐसी रही कि जो राजनीतिक सत्ता थी तत्कालीन समय में, जो राजनीतिक सत्ता थी वो रोमनवासी जो लोग थे उनके हाथों में आ गई। और रोमनवासियों की जो सेनाएं थी उन सेनाओं ने विभिन्न दिशाओं में अपना साम्राज्य विस्तार किया, जिसमें विशेषकर मध्य यूरोप है, फ्रांस है, एशिया माइनर है, ब्रिटेन है, इन सभी की ओर इन्होंने बढ़ना शुरू किया। और इनकी देखिए जो फ़ौजें थी, जो सेना थी, वो वेल ट्रेंड थी, अनुशासित थी। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि इनकी जो सेनाएं थी उन्होंने चारों ओर के क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाना, अपनी सत्ता कायम करना शुरू कर दिया। और अगर इसके अंतर्गत अपन देखें तो पाम्पार्ड ये नाम का जो यहाँ का शासक था, जिसको पोम्पे भी कहा जाता है, इन्होंने अल्बानिया और एशिया माइनर पर विजय हासिल की, जीत हासिल की थी। और इसी प्रकार से सीजर की जो सेना थी, सीजर ने फ्रांस और ब्रिटेन पर अपना अधिकार कर लिया था। और इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो ईसा पूर्व 145 तक जो यूनानी साम्राज्य था वो सारा का सारा रोमन लोगों के या रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था।
ठीक है। अब आगे अगर अपन बात करते हैं तो देखिए जैसे जैसे जो यूनानी क्षेत्र है उस पर यूनानी विद्वानों के जो क्षेत्र थे वहाँ पर इनका रोमन वासियों का अधिकार हो गया। तो ऐसी स्थिति में ये उनके अधीन आ गए और अधीनता होने के बाद में इनका जो ज्ञान विज्ञान में जो इनकी लोगों की जो रुचि थी उसमें भी गिरावट आई। और जो संपूर्ण जो ज्ञान और जो विज्ञान का जो क्षेत्र था उन पर भी रोमन साम्राज्य का है वो अधिकार रहा। देखिए इसी कड़ी में अगर अपन बात करते हैं तो जो रोमन भूगोलवेता थे इनकी विचारधाराएं प्रैक्टिकल थी, क्रियात्मक थी, और इनका जो डायरेक्ट जो अपनी एक जो रुचि का क्षेत्र था वो व्यापार है, प्रशासनिक समस्याएं हैं, सैनिक विजय है, इस प्रकार की जो समस्याएं थी उनमें इनका इंटरेस्ट रहा। और रोमन काल में जो सैनिक अभियान हुए उन सैनिक अभियानों और जो यात्राओं के दौरान जो भौगोलिक जानकारियाँ एकत्रित की गई थी उनके वर्णन लिखे गए, और पृथ्वी तल पर जो मुख्य स्थान है, अक्षांश है, देशांतर है, इनके बारे में जानकारियाँ जुटाने पर जोर दिया गया। और पृथ्वी की आकार, आकृति, सौरमंडल के पिंड है, इनके संबंध में जो कल्पनाएं हैं वो इन लोगों ने नहीं की, बल्कि इन्होंने धरातल के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनकी जानकारी प्राप्त करने को अपना मुख्य आधार बनाया। मुख्य रूप से ऐसे क्षेत्रों की जानकारियाँ इन्होंने एकत्र करने पर जोर दिया। तो आगे की इनकी और अपन बातें करें उससे पहले एक बार जो अपन ये बातें की इनको आप नोट कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपने हेडिंग लगा ही ली है, रोमन भूगोलवेताओं का भूगोल में योगदान। अब इसमें यही बातें जो अभी अपन ने जो बातें की है एक बार इनको लिख लीजिए आप। लिखिए, यूनानी भूगोलवेताओं ने आनुभाविक भूगोल का विकास सैद्धांतिक रूप में किया, लेकिन यूनानी साम्राज्य के पतन के बाद राजनीतिक सत्ता रोमन वासियों के हाथों में आ गई। और रोमन सेनाओं ने विभिन्न दिशाओं में अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया, जिसके अंतर्गत मध्य यूरोप, फ्रांस, ब्रिटेन,
और एशिया माइनर की ओर इन्होंने अपना क्षेत्रीय विस्तार किया और रोमन वासियों की सेना कुशल और अनुशासन के अधीन थी या अनुशासन प्रिय थी। तो ऐसी स्थिति में इनकी सेनाओं ने चारों ओर विजय प्राप्त की जैसे पोम्पे, की सेनाओं ने अल्बानिया और एशिया माइनर पर अपना अधिकार जमा लिया और इसी प्रकार सीजर ने भी फ्रांस और ब्रिटेन पर अपना अधिकार कायम किया और और 145 ईसा पूर्व तक 145 BC 145 ईसा पूर्व तक संपूर्ण यूनानी साम्राज्य धीरे धीरे रोमन साम्राज्य के अंतर्गत
समा गया। और जैसे जैसे यूनानी साम्राज्य का पतन हुआ, वैसे 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 यूनानी विद्वानों की ज्ञान और विज्ञान में जो रुचि थी, वो भी कम होने लगी। और इस पर भी रोमन साम्राज्य का बोलबाला हो गया। अगली लाइन से लिखना। रोमन भूगोलवेताओं की विचारधाराएं क्रियात्मक और प्रयोगात्मक थी। इनका संबंध व्यापार, प्रशासनिक समस्याएं, और सैनिक विजय आदि में ही था। और रोमन काल के दौरान हुई यात्राओं में जो वर्णन लिखे गए, उनमें विशेष रूप से पृथ्वी तल पर विद्यमान प्रमुख स्थानों अक्षांशों, देशांतरों, आदि पर जोर दिया गया।
और इन्होंने पृथ्वी की आकृति, आकार, पृथ्वी की आकृति, आकार और सौर मंडल के पिंडों से अधिक इस बारे में बल दिया कि धरातल के विभिन्न हिस्सों के बारे में जानकारियाँ जुटाई जाए। ठीक है, तो इनके बारे में और भी बहुत सारी जानकारियां हैं अभी। रोमन भूगोलवेताओं ने क्या क्या किया, कैसे कैसे कहाँ कहाँ किया, तो वो सारी जानकारियां अब आज तो अपने समय ज़्यादा नहीं रहा है, तो इनकी बात है वो जो थोड़ा सा भाग इसका रह गया है उसकी अपन कल करेंगे। और फिर कल ही अपन आगे इनके जो विद्वान हैं, जो भूगोलवेता हुए, उनकी जो प्रयास रहे, उनकी बात है वो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं आगे के पॉइंट्स और टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद आप सभी का। अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए आपकी तैयारी है वो करते रहें।